एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम टीना था। टीना अपने बड़े भाई मोहन और भाभी राखी के साथ रहती थी। टीना देखने में उतनी सुंदर नहीं थी। उसका रंग सांवला था, चेहरे पर कोई बनावटी चमक भी नहीं थी, जिसकी वजह से उसे कोई पसंद नहीं करता था। शादी के लिए रिश्ते भी आते थे तो उसे देखते ही मना कर देते थे। उसकी भाभी राखी भी उसे अपना नहीं मानती थी। वह उसे हमेशा बोझ समझकर ताना देती थी। अम्मा बाबूजी तो चले गए, लेकिन इस बोझ को हमारे सिर पे डालकर चले गए। ऊपर से इसकी शादी भी नहीं हो रही, कोई इसे पसंद ही नहीं करता। एक सुबह टीना, अरे टीना, कहाँ मर गई? जल्दी इधर आ। जी भाभी। जल्दी से नहा धोकर अच्छे कपड़े पहन ले, आज फिर लड़के वाले तुझे देखने आने वाले हैं। जी भाभी। और सुन, इस बार भी अगर उन्होंने तुझे पसंद नहीं किया ना, तो समझ लेना अब मैं तुझे इस घर में एक दिन भी नहीं रहने दूंगी। टीना की आंखें झुक गईं। वह बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद उसने अपनी सबसे अच्छी गुलाबी सलवार कमीज पहनी, बालों में तेल लगाकर छोटी बनाई, चेहरे पर हल्का सा पाउडर लगाया, लेकिन आईने में खुद को देखकर उसकी आंखें भर आईं। उसे अच्छी तरह याद था कि पिछले 2 सालों में न जाने कितने लोग उसे देखने आए थे और हर बार एक ही जवाब मिला था, लड़की हमें पसंद नहीं है। दोपहर होते होते लड़के वाले घर पहुंच गए। राखी ने बड़े दिखावे से उनका स्वागत किया। आइए आइए बैठिए। फिर राखी ने ऊंची आवाज में कहा, टीना बेटी जरा इधर आओ। टीना सिर झुकाए ट्रे में चाय लेकर कमरे में आई। उसने कांपते हाथों से सबको चाय दी। लड़के की मां उसे सिर से पांव तक देखने लगी। लड़का भी उसे घूर कर देखने लगा। फिर बोला, जरा चेहरा ऊपर कीजिए। टीना ने धीरे से सिर उठाया। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। लड़के की मां ने धीरे से अपने पति के कान में कहा, रंग तो बहुत दबा हुआ है। आजकल तो लड़कियां कितनी स्मार्ट और सुंदर होती हैं। माँ चलिए, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। राखी ने मुस्कुराकर बात संभालने की कोशिश की। लड़की बहुत काम करती है, पूरे घर का काम अकेले संभाल लेती है। हमें काम करने वाली नहीं, सुंदर बहू चाहिए। इतना कहकर वे लोग उठे और बिना पीछे देखे घर से चले गए। दरवाजा बंद होते ही राखी का गुस्सा फूट पड़ा। देख लिया, फिर से मना करके चले गए। आखिर कितनी बार यही तमाशा होगा? पता नहीं भगवान ने तुझे ऐसा क्यों बनाया, न शक्ल न सूरत। नहीं, सच कहूं तो तेरे माँ बाप ने भी हमारे सिर पे मुसीबत छोड़ दी। अगर तुझे बचपन में ही कहीं छोड़ गए होते तो आज हमें ये बोझ नहीं उठाना पड़ता। यह सुनकर टीना का दिल टूट गया। वह चुपचाप रसोई में जाकर बर्तन धोने लगी। आंसू लगातार उसके चेहरे से गिरकर पानी में मिल रहे थे। उसी रात राखी अपने पति मोहन से बोली, अब बहुत हो गया, मैं इसे और इस घर में नहीं रख सकती। हर बार लोग आते हैं, मना करके चले जाते हैं। पूरे गांव में हमारी बदनामी हो रही है। कल सुबह इसे साफ साफ कह देना ये घर छोड़कर चली जाए। अब मैं इसका बोझ नहीं उठाऊंगी। ठीक है राखी, तुझे जैसा ठीक लगे वैसा ही कर लो तुम। अगली सुबह टीना हमेशा की तरह बर्तन धो रही थी। तभी राखी गुस्से में वहां आई और तेज आवाज में बोली, बस बहुत हो गया, अपना सामान उठा और इस घर से निकल जा। अब इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। भाभी, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई? मुझे घर से क्यों निकाल रही हैं? तुम्हारे भैया साफ कहकर गए हैं कि शाम तक तुम इस घर में दिखाई नहीं देनी चाहिए। उनके काम से लौटने से पहले तुम यहाँ से चली जाना। भाभी, एक बार भैया से मेरी बात तो करा दीजिए, शायद उन्हें गलत फहमी हुई हो। मुझे कुछ नहीं सुनना, अपना सामान उठाओ और निकल जाओ। अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। टीना ने कांपते हाथों से अपना छोटा सा कपड़ों का थैला उठाया। उसने एक बार पूरे घर को देखा। यही घर था जहां उसने बचपन बिताया था, जहां उसे लगता था कि उसके अपने रहते हैं। आंखों में आंसू लिए वह चुपचाप दरवाजे से बाहर निकल गई। न किसी ने उसे रोका, न किसी ने पीछे मुड़कर देखा। टीना बिना किसी मंजिल के चलती रही। गांव की गलियां पीछे छूटती गईं। चलते चलते वह गांव के बाहर बहती नदी के किनारे पहुंच गई। वह एक बड़े पत्थर पर बैठ गई, सामने बहते पानी को देखती रही। फिर उसके सब्र का बांध टूट गया। वह फूट फूट कर रोने लगी। आसमान की ओर देखते हुए बोली, जिस बात की मैं कभी गुनहगार ही नहीं थी, उसकी सजा मुझे क्यों मिल रही है? क्या इस दुनिया में मेरे लिए कहीं भी कोई जगह नहीं है जहां मुझे सिर्फ इंसान समझकर अपनाया जाए। तेज धूप सिर पर चढ़ चुकी थी। टीना अब भी नदी किनारे बैठी थी। रोते रोते उसकी आंखें सूज गई थी। बेटी, तभी पीछे से किसी की आवाज आई, तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? सामने लगभग 60 साल की एक बुजुर्ग महिला खड़ी थी। चेहरे पर अपनापन था और हाथ में सब्जियों की टोकरी।
टीना जल्दी से अपने आंसू पोंछते हुए बोली। कुछ नहीं अम्मा, बस ऐसे ही बैठी हूँ। बुजुर्ग महिला समझ गई कि बात कुछ और है। वह उसके पास बेटी, बैठ गई और प्यार से बोली, जो दर्द आंखें बता देती हैं उन्हें छुपाया नहीं जा सकता। सच सच बता, क्या हुआ है? इतना सुनते ही टीना खुद को रोक नहीं पाई। वह फूट फूट कर रोने लगी। कुछ देर बाद उसने अपने माँ बाप की मौत से लेकर भाई भाभी के तानों तक और आज घर से निकाले जाने तक की पूरी कहानी सुना दी। सब सुनकर बुजुर्ग महिला की आंखें भी नम हो गईं। वह बोली, बेटी, इंसान की पहचान उसके चेहरे से नहीं, उसके संस्कारों से होती है। तेरे अपने ही तुझे समझ नहीं पाए। अगर तुझे कोई ऐतराज ना हो तो मेरे साथ चल। मेरा भी इस दुनिया में कोई अपना नहीं है। घर है लेकिन उसमें रहने वाला कोई नहीं। तू रहेगी तो मुझे भी सहारा मिल जाएगा। नहीं अम्मा, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। बोझ वो होते हैं जो अपनों का साथ छोड़ देते हैं। तू नहीं। चल, आज से उस घर में तू मेरी बेटी बनकर रहेगी। बुजुर्ग महिला उसे अपने साथ ले गई। घर पहुंचते ही बुजुर्ग महिला ने टीना से कहा, आजा बेटी, पहले हाथ मुंह धो लें। सुबह से कुछ खाया भी नहीं होगा। टीना चुपचाप पानी से हाथ मुंह धोकर आंगन में बैठ गई। बुजुर्ग महिला ने चूल्हे पर गरम गरम दाल, चावल और रोटी परोसी। कई दिनों बाद टीना ने पेट भरकर खाना खाया। खाते खाते उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। बुजुर्ग महिला ने प्यार से पूछा, क्या हुआ बेटी, खाना अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं अम्मा, खाना बहुत अच्छा है। बहुत दिनों बाद किसी ने इतने प्यार से खाना खिलाया है। आज से खुद को अकेला मत समझना। ये घर जितना मेरा है उतना ही तुम्हारा भी है। उस रात टीना को कई दिनों बाद सुकून की नींद आई। अगली सुबह सूरज निकलते ही टीना उठी। उसने आंगन में झाड़ू लगाया, पानी भरा और घर के छोटे मोटे काम निपटा दिए। बुजुर्ग महिला यह सब देखकर मुस्कुरा रही थी। थोड़ी देर बाद टीना बोली, अम्मा, मैं घर में खाली नहीं बैठ सकती। मैं भी कोई काम करना चाहती हूँ। नहीं बेटी, अभी तू आराम कर। इतनी तकलीफ झेली है। टीना ने विनम्रता से कहा, आराम तो बहुत कर लिया अम्मा। अब अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। किसी पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहती। दोनों इसी बारे में बात कर ही रही थीं कि अचानक टीना की नजर घर के पीछे पड़ी। वहां का नजारा देखकर वह हैरान रह गई। बुजुर्ग महिला के छोटे से घर के पीछे थोड़ी सी जमीन थी। उस जमीन पर बनी बांस की मचान पर हरे हरे करेलों की बेलें इतनी फैल चुकी थीं कि छप्पर की छत तक ढक गई थीं। मोटे मोटे ताजे करेले गुच्छों में लटक रहे थे। इतने करेले थे कि तोड़ने वाला कोई नहीं था। टीना ने हैरानी से पूछा, अम्मा, इतने सारे करेले? हाँ बेटी, हर साल बेल खूब फल देती है। मैं इतने करेले खा भी नहीं पाती। कुछ पड़ोसियों को बांट देती हूँ और बाकी ऐसे ही खराब हो जाते हैं। टीना कुछ देर सोचती रही, फिर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। अम्मा, अगर आप कहें तो इन्हीं करेलों से कुछ नया बनाकर बेचते हैं। शायद भगवान ने हमारे लिए यही रास्ता रखा है। क्या बनाओगी बेटी? करेला बिरयानी। ऐसा स्वाद बनाऊंगी कि जो एक बार खाएगा बार बार खाने आएगा। अगर तुझे अपने हाथों पर भरोसा है तो मुझे भी तुझ पर पूरा भरोसा है। कल से हम दोनों मिलकर शुरुआत करेंगे। अगली सुबह टीना और अम्मा बहुत जल्दी उठ गईं। दोनों ने मिलकर ताजे करेले तोड़े। टीना ने बड़े ध्यान से करेलों को धोया, पतले पतले टुकड़ों में काटा और नमक लगाकर कुछ देर रखा ताकि उनकी कड़वाहट कम हो जाए। फिर उसने चूल्हे पर मसाले भुने, चावल पकाए और अपने हाथों से एक अलग तरह की करेला बिरयानी तैयार की। जब बिरयानी की खुशबू पूरे आंगन में फैली तो अम्मा भी हैरान रह गईं। उन्होंने एक और चखते ही कहा, अरे बेटी, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि करेले से इतनी स्वादिष्ट बिरयानी बन सकती है। टीना हल्का सा मुस्कुराई। उसने पुराने बर्तन साफ किए, बिरयानी को एक बड़े भगोने में भरा, अम्मा के साथ गांव के चौक की ओर चल पड़ी। शुरू में लोग नाम सुनकर ही हंसने करेला लगे। बिरयानी। क्या करेले की भी बिरयानी होती है? ये लड़की कैसी अजीब चीज बेच रही है। टीना ने किसी की बात का बुरा नहीं माना। उसने विनम्रता से कहा, एक बार चक्कर देख लीजिए, पसंद ना आए तो पैसे मत दीजिएगा। एक बूढ़े किसान ने उत्सुकता में थोड़ी सी बिरयानी चखी। जैसे ही उसने पहला कौर खाया, उसकी आंखें फैल गईं। अरे वाह, ये तो कमाल का स्वाद है। करेले की कड़वाहट तो बिल्कुल महसूस ही नहीं हो रही। उस किसान ने तुरंत एक प्लेट और खरीद लिया। उसे खाते देख दूसरे लोग भी रुकने लगे। थोड़ी ही देर में टीना के भगोने के पास भीड़ लग गई। मेरे लिए भी देना। देखते ही देखते दोपहर तक सारी बिरयानी बिक गई। टीना ने जब कमाई गिनी, उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए।
उसने कभी एक दिन में इतने पैसे नहीं देखे थे। घर लौटते समय उसने सबसे पहले अम्मा के लिए दवा खरीदी, फिर घर का राशन और थोड़ी सी मिठाई भी ले ली। अम्मा ने मिठाई देखकर पूछा। टीना मुस्कुराकर बोली, आज हमने अपनी मेहनत की पहली कमाई की है। अम्मा की आंखें भर आईं। उन्होंने टीना को गले लगाते हुए कहा, जिसे लोग बोझ समझकर घर से निकाल देते हैं, वही लड़की आज अपने पैरों पर खड़ी हो रही है। भगवान तुझे बहुत खुश रखे बेटी। उस दिन के बाद टीना रोज करेले की बिरयानी बनाने लगी। धीरे धीरे उसकी बिरयानी पूरे गांव में मशहूर हो गई। लोग दूर दूर से सिर्फ टीना की करेला बिरयानी खाने आने लगे। अब उसकी जिंदगी में पहली बार उम्मीद की रोशनी दिखाई देने लगी थी। कुछ ही दिनों में टीना की करेला बिरयानी पूरे गांव में मशहूर हो गई। अब सुबह होते ही टीना और अम्मा दोनों मिलकर ताजे करेले तोड़ती। टीना बड़े प्यार से बिरयानी बनाती और दोनों गांव के चौक पर अपनी छोटी सी दुकान लगा देती। धीरे धीरे कमाई भी अच्छी होने लगी। एक दिन दोपहर के समय एक युवक बाइक से गांव पहुंचा। राम राम चाचा। उसका नाम अर्जुन था। वह किसी राम काम बेटा। से शहर से लौट रहा था। गांव के चौक पर अचानक उसकी नजर एक छोटी सी दुकान पर पड़ी, जहां बड़े अक्षरों में लिखा था, टीना की स्पेशल करेला बिरयानी। अर्जुन हैरानी से मुस्कुराया। अरे, करेला और बिरयानी, करेले की बिरयानी भी बनती है? ऐसा भी होता है क्या? जिज्ञासा में उसने अपनी बाइक रोकी और दुकान के पास चला आया। टीना मुस्कुराकर बोली, एक बार चक्कर देखिए, पसंद ना आए तो पैसे मत दीजिएगा। अर्जुन ने एक प्लेट मंगाई। पहला कौर खाते ही उसकी वाह, आंखें फैल ये गईं। तो सच में कमाल की बिरयानी है। मैंने आज तक ऐसी बिरयानी कभी नहीं खाई। उसने पूरी प्लेट खत्म कर दी। पैसे देते समय उसकी नजर पहली बार टीना पर गई। सांवला चेहरा, साधारण सलवार कमीज, बिना किसी बनावटीपन के मासूम मुस्कान और आंखों में सादगी। टीना दिखने में भले ही बहुत सुंदर नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर मेहनत, ईमानदारी और आत्मसम्मान साफ दिखाई देता था। अर्जुन बिना कुछ कहे वहां से चला गया, लेकिन उस दिन के बाद वह लगभग रोज शहर से बाइक चलाकर गांव आने लगा। कभी बिरयानी खाने के बहाने, कभी अम्मा का हाल पूछने के बहाने। धीरे धीरे उसकी और टीना की बातें होने लगी। अर्जुन को टीना का स्वभाव बहुत पसंद आने लगा। उसे महसूस हुआ कि असली खूबसूरती चेहरे में नहीं, इंसान के दिल और व्यवहार में होती है। एक दिन दुकान बंद होने के बाद अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर कहा, टीना, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। जी कहिए। मैं तुम्हें दिल से पसंद करने लगा हूँ। अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। यह सुनकर टीना एकदम चुप हो गई। कुछ पल बाद उसकी आंखें भर आईं। पता नहीं कितने लोग मुझे देखने आए, लेकिन हर बार यही कहकर चले गए कि लड़की सुंदर नहीं है। मेरी अपनी भाभी ने भी मुझे बोझ कहकर घर से निकाल दिया था। टीना ने सिर झुका लिया। आज आपको मैं अच्छी लग रही हूँ, लेकिन कुछ दिनों बाद आप भी मुझे छोड़ देंगे, इसलिए मुझसे शादी की बात मत कीजिए। टीना, मैंने तुम्हें तुम्हारे चेहरे से नहीं, तुमसे प्यार किया है। जिसने अपमान सहकर भी मेहनत चुनी, जो अम्मा का सम्मान करती है, जो सबका दिल जीत सकती है, उससे बेहतर जीवन साथी मुझे कहीं नहीं मिलेगा। फिर उसने मुस्कुराते हुए चेहरे कहा, की सुंदरता समय के साथ बदल जाती है, लेकिन अच्छे संस्कार और सच्चा दिल कभी बूढ़ा नहीं होता। टीना की आंखों से आंसू बहने लगे। इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, अपनापन मिलने के थे। उसने पहली बार मुस्कुराकर अर्जुन की तरफ देखा और धीरे से बोली, अगर आपको सच में मुझ पर इतना भरोसा है, तो मुझे भी आपकी बात मंजूर है। यह सुनते ही अम्मा की आंखें खुशी से भर आईं। कुछ ही दिनों बाद पूरे गांव की मौजूदगी में टीना और अर्जुन की सादगी भरी शादी हो गई। अर्जुन शादी के बाद टीना को अपने साथ शहर ले जाने लगा। मैं अम्मा को अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तो फिर अम्मा भी हमारे साथ रहेंगी। आज से वो सिर्फ आपकी नहीं, मेरी भी माँ है। कुछ महीनों बाद अर्जुन ने गांव में ही टीना के नाम से एक बड़ा रेस्टोरेंट खुलवा दिया, जहां टीना की स्पेशल करेला बिरयानी सबसे मशहूर व्यंजन बन गई। जीती रहो बेटी। वही लोग जो कभी टीना के रंग रूप का मजाक उड़ाते थे, आज उसकी मेहनत और सफलता की तारीफ करते नहीं थकते थे। उधर उसकी भाभी राखी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टीना ने किसी से बदला नहीं लिया। उसने सिर्फ इतना कहा, इंसान की कीमत उसके चेहरे से नहीं, उसके कर्मों से होती है। उसके चरित्र और मेहनत से होती है। इसके बाद टीना, अर्जुन और अम्मा तीनों एक परिवार की तरह प्यार और सम्मान से रहने लगे। गांव के लोग भी उनकी मिसाल देने लगे कि सच्ची खूबसूरती चेहरे में नहीं, बल्कि इंसान के दिल, मेहनत और व्यवहार में होती है।